जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जो अपनी रेगिस्तानी पहचान को एक हाई-टेक और कल्चरल पावर हाउस में बदल रहा हो। आज हम राजस्थान के भविष्य के इसी बड़े प्लान को समझने जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि राजस्थान अपनी इतनी रिच हेरिटेज और भविष्य की ऊंची उड़ानों के बीच ये बैलेंस बना कैसे रहा है। चलिए, इसकी शुरुआत करते हैं कुछ बहुत बड़े और भव्य डिजाइन्स के साथ। तो इस एम्बिशन का, इस महत्वाकांक्षा का स्केल आखिर है क्या? सबसे पहले एक नज़र डालते हैं राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी आर्थिक सोच में हो रहे कुछ बड़े बदलावों पर। 7,000, ये वो आंकड़ा है जो जयपुर में बनने वाले नए राजस्थान मंडपम की सीटिंग कैपेसिटी होगी। और इसके साथ ही पता है क्या, ये इंडिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बन जाएगा। देखिए, ये सिर्फ एक और बिल्डिंग नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा स्टेटमेंट है। वैदिक नाम के जो ऑडिटोरियम है, वो मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के संगम को दिखाते हैं। इसे एक नेशनल लैंडमार्क बनाने के इरादे से ही डिजाइन किया गया है। अब ये एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी आर्थिक बदलाव है। जीडीपी के लिए बेस ईयर को अपडेट करने का मतलब है कि अब राज्य को अपनी अर्थव्यवस्था की ज्यादा साफ, ज्यादा सच्ची तस्वीर मिलेगी। और देखिए, बेहतर डेटा का मतलब सीधा सीधा है बेहतर प्लानिंग। लेकिन एक मिनट, राजस्थान का भविष्य सिर्फ कंक्रीट और आंकड़ों पर नहीं बन रहा। ये अपनी कुदरती विरासत को बचाने के बारे में भी है, जो कि बहुत जरूरी है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है डिजीवैन। ये JICA यानी जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी और BCG यानी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ एक पार्टनरशिप है। इसका मकसद राज्य के जंगलों को मैनेज करने के तरीके में एक क्रांति लाना है। तो ये काम कैसे करता है? ये एक 3 स्टेप का प्रोसेस है जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट को रिएक्टिव से प्रिडिक्टिव बनाता है। मतलब अब समस्याओं का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें होने से पहले ही रोकने की कोशिश होगी। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि राजस्थान इस बात को समझता है कि लोकल लेवल पर पर्यावरण को बचाने का असर ग्लोबल इकोनॉमी और यहां तक कि शांति पर भी पड़ता है। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर है, 72, ये एक बहुत बड़ी जीत की कहानी कहता है। ये राज्य के ब्रीडिंग सेंटर में मौजूद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण की कुल आबादी है। और ये कामयाबी ये आधुनिक विज्ञान की देन है। यहाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। तो पर्यावरण से अब हम आगे बढ़ते हैं लोगों की तरफ और उन पहलुओं को देखते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी और पब्लिक सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन की गए हैं। इसमें एक बड़ा फोकस लोगों की मेंटल हेल्थ पर है। राज ममता जैसे कार्यक्रम का मकसद है कि पूरे राज्य में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी मदद को आसान और सुलभ बनाया जाए, ताकि किसी को भी मदद मांगने में कोई हिचक न हो। और ये कोई ऊपर से थोपी गई योजना नहीं है। विकसित ग्राम अभियान हर एक पंचायत के लिए उसकी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक डेवलपमेंट रोडमैप तैयार कर रहा है, ताकि समुदायों को ज़मीनी स्तर से मजबूत किया जा सके। और पब्लिक सर्विसेज में सुधार की ये जो कोशिशें हैं ना, उनका असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। जैसे जयपुर में ऊर्जा विभाग ने किसानों के पंप सेटों को बिजली कनेक्शन देने के अपने टारगेट को डबल अचीव किया है। और ये सुधार सिर्फ एक ही सेक्टर तक सीमित नहीं है। लेटेस्ट रैंकिंग्स बताती हैं कि जिले ने हेल्थ, एनर्जी और एनवायरनमेंट, इन सभी मोर्चों पर शानदार प्रगति की है। और आखिर में चलिए देखते हैं कि ये सारी तरक्की राजस्थान के अनोखे कल्चर और उसके लोगों के एक शानदार जश्न में कैसे लिपटी हुई है। यहाँ व्यक्तिगत उपलब्धियां भी सुर्खियों में हैं। ये नेशनल स्टेज पर राज्य की संस्कृति और प्रतिभा के एम्बेसडर्स का जश्न मनाने जैसा है। अब ये एक सच में हैरान कर देने वाला नंबर है, 1800 मीटर। ये पुष्कर में हुए 2026 के पगड़ी महोत्सव में दिखाई गई एक अकेली पगड़ी की लंबाई है। ये सिर्फ एक पगड़ी नहीं है, बल्कि एक पूरे सांस्कृतिक उत्सव के स्केल का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे एक गहरी परंपरा का सम्मान करने के लिए सैकड़ों लोग एक साथ मिलकर एक ऐसा अद्भुत नज़ारा बना सकते हैं। तो आखिर में ये सब कुछ एक संतुलन पर आकर टिकता है। राजस्थान के 2026 के ये जो माइलस्टोन्स हैं, ये एक महत्वाकांक्षी रास्ता तो जरूर दिखाते हैं, लेकिन असली सवाल यही बना हुआ है, कोई भी क्षेत्र अपनी सदियों पुरानी आत्मा को खोए बिना एक मॉडर्न भविष्य कैसे बना सकता है? इसका जवाब तो शायद हमें आने वाले सालों में ही मिलेगा।